बहुत पुराने समय की बात है। एक अत्यंत गरीब महिला ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ में अनोखा लाल रंग का निशान था। गांव के विद्वानों ने उसे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बताया और भविष्यवाणी की। यह बच्चा इतना भाग्यशाली है कि 12 वर्ष की आयु में इसका विवाह एक प्रतिष्ठित राज्य की राजकुमारी से होगा। कुछ समय बीता और इस राज्य का दूसरे राज्य से युद्ध छिड़ गया। दूसरा राज्य जीत गया। गाँव के लोगों को यह खबर नहीं थी कि अब उनका राजा बदल चुका है। राजा एक दिन अपनी सेना के साथ नगर भ्रमण पर निकला। जब राजा वहाँ पहुँचा तो एक बुजुर्ग ने उसे व्यापारी समझ बातचीत की और कहा, हाल ही में हमारे गांव में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ है जिसके भाग्य में 12 वर्ष की आयु में स्वयं राज्य की राजकुमारी से विवाह का योग्य है। राजा यह सुन गुस्से से भर गया। कुछ समय पहले ही उसकी रानी ने एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया था। राजा स्वयं बहुत ही क्रूर और बेदिल आदमी था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उस गरीब स्त्री को बहुत सारा धन देकर उससे बच्चा ले लूं और बच्चे का जीवन यहीं पर रोक दूं, तो न ही वह गंदा गरीब बालक जीवित रहेगा और न ही मेरी पुत्री से विवाह कर पाएगा। इतना सोच उसने बुजुर्ग से कहा, बाबा तुम अभी मुझे उस बालक के पास ले चलो। राजा ने बुजुर्ग से कहा, बाबा तुम मुझे अभी उस बालक के पास ले चलो, मैं इस चमत्कारी बालक को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। बाबा राजा को उस गरीब औरत के घर की ओर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा ने देखा कि उस राजोगी बच्चे की माँ तो घर पर नहीं है और उस बच्चे का शराबी बाप उसके पास खड़ा कुछ कर रहा है। राजा ने बच्चे के बाप से कहा, इस बच्चे को तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा। पहले तो बच्चे के पिता ने इनकार कर दिया, पर जैसे ही राजा ने कहा कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर मदिरापान कर सकोगे, तो पिता ने मुस्कुराते हुए सोचा कि सचमुच यह बच्चा तो बहुत ही भाग्यशाली है, तभी तो यह व्यापारी इसे अपने साथ ले जाना चाह रहा है और मेरे जीवन भर के मदिरापान का धन भी मुझे दे रहे हैं। पिता ने मुस्कुराते हुए उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा उस बच्चे को लेकर नगर से दूर जाने लग गया। कुछ दूर चलने के बाद वह एक गहरी नदी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने उस नन्हे से बच्चे को एक लकड़ी के बक्से में कैद कर दिया और उसे पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा कि यह बच्चा या तो डूबकर या दम घुटने से समाप्त हो जाएगा। राजा ने मुस्कुराते हुए सोचा कि उसने अपनी पुत्री को उस भविष्यवाणी से बचा लिया, पर लगता है भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राजा ने बच्चे को बक्से में बंद कर पानी में बहा दिया और सोचा कि दम घुटने से यह बच्चा समाप्त हो जाएगा, पर दोस्तों लगता है भाग्य को कुछ और है मंजूर था। वह लकड़ी का संदूक पानी के बहाव में बहते बहते कुछ दूर निकल आया और बहते बहते एक धारा चक्की पर आकर अटक गया, जिसके कारण चक्की चलना बंद हो गई। कुछ दूर पर ही वहाँ धारा चक्की का मजदूर काम कर रहा था। जब उसने देखा कि चक्की काम नहीं कर रही तो वह देखने के लिए धारा चक्की की ओर गया और पास जाकर उसने देखा कि चक्की पर एक लकड़ी का संदूक अटका हुआ है। उसने सोचा लगता है इसमें ढेर सारा धन दौलत होगी। वह जल्दी से बक्से के पास गया और उसे निकाल कर बाहर ले आया। बाहर आकर जब उसने बक्से को खोला तो देखा कि एक बच्चा उस बक्से के अंदर था। वह चौंक गया। उसने सोचा कि यह बच्चा मेरे किस काम का, मैं इसे अपने मालिक को दे देता हूँ। वह कह रहे थे कि उनकी बिटिया का कोई और भाई बहन नहीं और उसको एक भाई चाहिए, हो सकता है वह इस बच्चे को अपना ले। इतना सोच मजदूर बच्चे को लेकर अपने मालिक के घर की ओर बढ़ चला। आगे की कहानी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर अपना नाम कमेंट करे। मजदूर बच्चे को लेकर अपने मालिक के घर की ओर बढ़ चला। धारा चक्की का मालिक उस बच्चे को देख बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी बिटिया को एक भाई मिल गया। वह उस बच्चे को बेहद लाड और प्यार से बड़ा करने लग गए। जैसे जैसे समय बीतता गया बालक बड़ा होते गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह बहुत ही ज्यादा आकर्षक था। पर दोस्तों भाग्य का खेल देखिए, एक दिन राजा किसी काम से उसी धारा चक्की के पास से गुजर रहा था। तभी वहाँ तेज आंधी तूफान आने लग गया, जिसके कारण राजा को धारा चक्की वाले घर पर ही शरण लेना पड़ा। वहाँ उसने उस बालक को देखा और धारा चक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा ही बेटा है? यह तो बहुत सुंदर है। मालिक के कहा, हाँ आप ऐसा कह सकते हो क्योंकि मैंने ही इसका पालन पोषण किया है। दरअसल 12 वर्ष पहले मेरे एक मजदूर को यह बालक धारा चक्की के पास एक बक्से में मिला था। राजा घबरा गया क्योंकि उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। राजा ने सोचा मैं अब तक इस गरीब बालक को मरा हुआ समझ रहा था, पर यह तो अभी तक जीवित है। मुझे इसका खेल खत्म करना ही होगा क्योंकि अगर वह भविष्यवाणी सच हुई तो अनर्थ हो जाएगा। राजा ने उस बालक को खत्म करने की एक और तरकीब सोची। आगे की कहानी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर अपना नाम कमेंट करें। राजा ने बालक को खत्म करने के लिए एक और षड्यंत्र रचा। राजा ने धारा चक्की के मालिक से कहा, क्या आपका पुत्र मेरा एक काम कर सकता है? दरअसल मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण होने वाला है जिसकी खबर मुझे अभी मिली है और मैं चाहता हूँ कि आपका पुत्र मेरे लिखे हुए संदेश को मेरे सेनापति तक पहुँचा दे। इसके लिए मैं उसे 2 अनमोल लाल रत्न दूंगा। धारा चक्की का मालिक यह सुन तुरंत तैयार हो गया और कहा, जी क्यों नहीं, आपका पत्र मेरा बालक जरूर पहुँचाएगा। इसके बाद राजा ने पत्र लिखना चालू किया और अपने सेनापति को आदेश देते हुए लिखा, मैं जिस बालक के हाथों यह पत्र भेज रहा हूँ यह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे तुम मारकर महल से दूर दफना देना और इसके बारे में किसी और को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए और यह सब काम मेरे वापस लौटने से पहले हो जाना चाहिए। इतना सब लिख राजा ने अपनी मुहर लगाई और वह पत्र बालक को दे दिया और कहा, मेरा महल यहाँ से उत्तर की ओर है, तुम उसी दिशा में चलते जाओ, वहाँ पहुँच जाओगे। बालक वहाँ जाने से घबरा रहा था क्योंकि आज तक वह अपने घर से कहीं दूर नहीं गया, पर हिम्मत करते हुए उसने राजा का पत्र लिया और महल की ओर रवाना हो गया। आगे की कहानी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर अपना नाम कमेंट करें। बालक राजा का पत्र लेकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ चला, पर कभी अकेले बाहर न जाने के कारण वह रास्ता भटक गया। जंगल बेहद घना और डरावना था, जिसके कारण लड़का बहुत ही
ही ज्यादा डरते डरते आगे बढ़ रहा था। शाम हो चुकी थी और अभी तक उस बालक को रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ दूरी पर उसे एक बतख की टांगों वाला अजीब सा घर दिखाई दिया। लड़का जल्दी से उस घर के पास गया और कहने लगा, कृपया मुझे आज रात यहाँ रुकने की अनुमति दे। तभी उस घर का दरवाजा खुला और बालक अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अकेले बैठी हुई है। तभी उस औरत ने बालक से पूछा, बेटा तू कौन है और कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? बालक ने कहा, पास ही के गाँव में मेरे पिताजी की धारा चक्की है और मुझे यह पत्र राजा साहब के सेनापति को देने जाना है, पर मैं रास्ता भटक गया और फिर मुझे आपका घर दिखा और मैंने सोचा कि रात बिताने के लिए मैं यहाँ आश्रय मांगू। बूढ़ी औरत को बालक पर दया आई, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि वह डकैतों का अड्डा था और बुढ़िया उनकी माँ थी। डकैत लड़के को देखते ही मार देंगे। यह सोच बुढ़िया डर रही थी। आगे की कहानी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर अपना नाम कमेंट करे। बुढ़िया डर रही थी कि कहीं डकैत लड़के को देखते ही मार न डाले, पर बुढ़िया ने लड़के से कहा, ठीक है, तुम दिन भर चलते चलते बहुत थक गए होगे, एक काम करो, तुम उस कोने में सो जाओ और अपनी रात यही बीता लो, सुबह तुम वापस सफर पर निकल जाना। बालक एक कोने में जाकर सो गया। आधी रात हो चुकी थी और डकैत वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। घर आकर जब उन्होंने देखा कि एक अनजान बालक उनके घर पर है तो वह बहुत गुस्सा हुए। तभी उनमें से एक ने बालक के पास वह चिट्ठी देखी और देखा कि उसमें राजा की मुहर लगी हुई है। उसने घबराते हुए अपने सरदार से कहा कि इसकी चिट्ठी में राजा की मुहर लगी हुई है, जरूर यह कोई जासूस है जो हमारा पता उसे जाकर बता देगा। तभी डाकुओं के सरदार ने गुस्से से चिल्लाते हुए बुढ़िया को वहाँ बुलाया और कहा, तूने एक अनजान बालक को हमारे घर में घुसने क्यों दिया? अब हम इसे मार देंगे, नहीं तो यह हमारे ठिकाने के बारे में राजा को बता देगा। तभी बुढ़िया ने उन्हें शांत करते हुए सारी बात बताई और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल यह बालक रास्ता भटक गया है और इसे तो राजमहल का रास्ता तक नहीं पता, तो ये तुम्हारे ठिकाने के बारे में किसे क्या ही बताएगा। आगे की कहानी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर अपना नाम कमेंट करे। बुढ़िया की बात सुन डकैत शांत हो गया। तभी डकैतों के सरदार ने उस पत्र को पढ़ा और वह चौंक गया कि पत्र में लिखा था कि यह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे महल में आते ही मारकर दूर दफना देना। सरदार को बालक पर दया आ गई और उसने उस पत्र को बदलकर एक नया पत्र लिखा, जिससे उसने लिख दिया कि यह बालक मुझे बहुत ही प्रिय है, राजकुमारी का विवाह इससे ही करना है और मेरे वापस लौटने से पहले यह कार्य हो जाना चाहिए। इतना लिख सरदार ने पत्र को बालक के पास रखा और बुढ़िया को राजमहल का रास्ता समझाकर वापस लौट गए। सुबह जब बालक उठा तो वह पत्र लेकर वापस सफर पर निकल पड़ा और राज्य पहुंचकर उसने वह पत्र सेनापति को दे दिए। सेनापति वह पत्र पढ़कर चौंक गया, पर उसके राजा का आदेश वह टाल नहीं सकता था क्योंकि पत्र में राजसी मुहर भी लगी हुई थी। उसने वह पत्र महारानी को दे दिया। महारानी ने सोचा, राजा राजकुमारी की शादी एक अनजान बालक से क्यों करना चाह रहे हैं, आखिर इस बालक ने ऐसा क्या है, पर वह भी आदेश को टाल नहीं सकती थी। आगे की कहानी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर अपना नाम कमेंट करें।